Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Some Basic Concepts of Chemistry. And today we will discuss question number 18. So the question is, express the following in the scientific notation. कुछ पार्ट्स गिवन है आपको बेटा, यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी हुई है, आपको उनको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में. कन्वर्ट करना है मतलब आपको बस उनको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में जैसे हम लिखते हैं. ठीक है. अब साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है बेटा, देखो ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन है. मतलब आप किसी भी नंबर को ऐसे लिख सकते हैं n इंटू 10 टू द पावर स्मॉल n. यहां पर ये जो कैपिटल n है बेटा, ये क्या है, इसको बोलते हैं डिजिट टर्म. क्या बोलते हैं, डिजिट टर्म. इसकी वैल्यू किस किस के बीच में होनी चाहिए, ये वैल्यू होती है बेटा बिटवीन 1.000, यहां पर ये पॉइंट है, से लेकर कहां तक 9.999 तक. मतलब एक डिजिट के बाद आपको क्या करना है, पॉइंट को प्लेस कर देना है. और ये जो स्मॉल n है बेटा, ये क्या है, ये हो सकता है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या फिर नेगेटिव इंटीजर. इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. मतलब 10 की पावर 9 भी हो सकता है और 10 की पावर -9 भी हो सकता है. ठीक है, इतना तो मैंने एग्जाम्पल लिया है, 9 और -9, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके इनको चेंज करेंगे. देखो फर्स्ट पार्ट क्या दिया है बेटा, फर्स्ट पार्ट आपको दिया है 0.0048. हमें इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में. तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मतलब ये हुआ कि हमें पॉइंट चाहिए होगा 4 के बाद 4.8, है ना. ठीक है, अब देखो पहले पॉइंट था बेटा यहां पर 0.00. तो इस पॉइंट को आपने खिसकाया, मान लो इस पॉइंट को यहां से उठाया, हम यहां लेकर गए, एक डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट्स. तो हमने इस पॉइंट को ले जाकर 3 डिजिट राइट पे प्लेस किया है. ठीक है, तो जब हम राइट पे प्लेस करते हैं या फिर जब हम पॉइंट को राइट साइड खिसकाते हैं तो पावर कितनी आएगी बेटा, 10 टू द पावर 3 डिजिट खिसकाया है तो ये हो जाएगा -3. ओके, अब ये -3 क्यों आया बेटा, देखो कुछ भी ऐसे ही तो होता नहीं है ना, सारी चीजें याद नहीं करनी होती, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करेंगे. देखो आपके पास है बेटा 0.0048 और मुझे इसको 4.8 बनाना है, मतलब पॉइंट को 3 डिजिट राइट खिसकाना है. तो क्या मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं 1000 से, तो कितना हो जाएगा, 4.8 आ जाएगा. पर ऐसा तो कर नहीं सकते, तो जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है सेम नंबर से हम क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे. तो ऊपर 0.0048 इंटू 1000 कितना आ जाएगा, 4.8. लेकिन नीचे अभी कुछ बचा है, क्या, 10 की पावर 3. इसको हम कितना लिख देंगे बेटा, 4.8 इंटू ये 10 की पावर 3 कहां चले जाएगा, ऊपर. तो ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर -3. सेम यही लिखा है हमने. ठीक है, तो इतना लंबा कुछ ना करके हम क्या करते हैं, सीधा याद कर लेते हैं कि अगर पॉइंट राइट साइड जाएगा तो पावर माइनस में लिखते हैं, और अगर पॉइंट लेफ्ट साइड जाएगा तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाती है. डन. अब सेकेंड पार्ट करो. चलो सेकेंड पार्ट में क्या दिया है बेटा, 2 3 4 1 2 3, 3 जीरोस, 2 3 4 000. इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में. अभी जब यहाँ पर कोई पॉइंट आपको नजर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है पॉइंट होगा यहाँ पर लास्ट में. ठीक, उसको कहाँ लेके जाना है बेटा, उसको लेके जाना है बिटवीन 2 और 3. मतलब आप इसको लिखेंगे ऐसे 2.34 इंटू 10 टू द पावर, कितने डिजिट खिसकाना है बेटा, देखो 1 2 3 4 5. आपको इस पॉइंट को 5 डिजिट खिसकाना है लेफ्ट. तो लेफ्ट में जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी बेटा, ऐड हो जाएगी. मतलब यहां पर आ जाएगा 10 की पावर 5. अब ये 5 कैसे आया, इसको भी देख लेंगे एक बार. देखो आपके पास था 2 3 4 000. पॉइंट कहां चाहिए बेटा, 1 2 3 4 5, राइट से 5 डिजिट पहले. तो मतलब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 1 के बाद 1 2 3 4 5 जीरोस, है ना. तो अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा. लेकिन ऐसा तो नहीं कर सकते, तो ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. किससे बेटा, नीचे कितनी है 5 जीरोस, तो ऊपर हम डायरेक्ट लिख देते हैं 10 टू द पावर 5. ओके, तो यहाँ पर ये जो नीचे 5 जीरोस आपने लगाई है, इसकी वजह से जो गिवन नंबर है वो बन जाएगा 2.34, और ये जो 10 टू द पावर 5 था बेटा ये वैसे ही रहेगा. तो ये हो जाएगा 2.34 इंटू 10 टू द पावर 5. समझ आ गया. तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम पॉइंट को राइट साइड ले जाते हैं तो पावर नेगेटिव होती है, मतलब पावर उतनी कम हो जाती है, और अगर हम पॉइंट को लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो पावर उतनी ही ऐड हो जाती है. याद रहेगा बेटा ये, बस अब तो सिंपल है. चलो यहां पर लिखेंगे डायरेक्ट आंसर्स.
0.0048 ये हम कर चुके हैं बेटा, ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर -3। अब देखो दूसरे वाला भी हमने कर लिया, कितना होगा 2.34 इंटू 10 टू द पावर 5। थर्ड पार्ट चेक करेंगे बेटा, 8008 मतलब अभी पॉइंट कहाँ है, यहाँ 8 के बाद, उसको आपको ले जाना है 3 डिजिट लेफ्ट, मतलब 8.008 लिखना है इसको, तो 8.008 आपने पॉइंट को खिसकाया बेटा 3 डिजिट लेफ्ट, तो ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 3। बहुत सिंपल है। ये कितना है 500.0, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 5.000 ऐसे लिख सकते हैं, इनटू 10 टू द पावर कितना बेटा, इनटू 10 टू द पावर 2, क्योंकि पॉइंट यहां से जाएगा 1 और 2 इस तरफ। ठीक है, लास्ट वन इज 6.0012। इसको कैसे लिखेंगे बेटा, ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, कैसे पता हमें, क्योंकि एक डिजिट के बाद यहां पर क्या दिया है बेटा, पॉइंट दिया है, तो ये होगा 6.0012। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में आपको 10 की पावर में कुछ लिखना है, तो हम लिख देंगे 10 की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है बेटा, 1 होता है, और आप इस नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे 6.0012 इंटू 10 टू द पावर 0। डन, सिंपल क्वेश्चन था। चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।